आप सभी साधकों को प्रणाम। आपका आपके अपने YouTube चैनल मेडिटेशन विद स्पिरिचुअल राजयोगी में स्वागत है। आज हम ध्यान अभ्यास की शुरुआत करने वाले साधकों के लिए ध्यान के बैठक संबंधी कुछ नियम साझा कर रहे हैं। इन नियमों का पालन करके आप अपने अभ्यास को और अधिक बेहतर बना पाएंगे। पहला, रुई की गद्दी का आसन अथवा कंबल आदि के आसन का इस्तेमाल कीजिए जो इतना बड़ा हो कि बैठने पर आपके शरीर का कोई भी अंग धरती को ना छुए। दूसरा, उस आसन पर पद्मासन या कोई अन्य ऐसा आसन लगाकर बैठ जाइए जो आपके लिए सुविधाजनक हो, जिसमें आप लंबे समय तक आराम से बैठ सकें। वैसे पद्मासन सबसे अच्छा आसन है, किंतु अभ्यास के बिना ज़बरदस्ती इसका इस्तेमाल ध्यान के लिए ना करें। तीसरा, पीठ रीढ़ की हड्डी को जितना आराम से हो सके सीधे रखिए, अकड़ाकर नहीं रखिए। दोनों हाथों को गोदी में बाएं के ऊपर दाहिना हाथ रखिए, कंधों को ढीला छोड़ दीजिए। चौथा, सर को 10 डिग्री ऊपर उठाकर सीधा रखिए। आँखों की पलकों को धीरे से बंद कीजिए। आँखों की पुतलियाँ जहाँ ठहर जाएं वहीं स्थिर रखिए। पाँचवां, इसी स्थिति में 3 से 5 मिनट अंदाज़न से स्थिर बैठे रहिए, जल्दबाजी नहीं कीजिए। अगर आप पहले से ध्यान कर रहे हैं तो जितना देर तक सुखपूर्वक बैठ सकें बैठे रहिए। ध्यान में स्थिरता का महत्व सबसे अधिक है, इसलिए पाषाण जैसी स्थिरता प्राप्त कीजिए। छठा, ध्यान में कभी मन और विचारों को जबरदस्ती रोकने का प्रयास ना करें, केवल स्थिर दृष्टा बनकर बैठे रहिए। मन और विचारों से झगड़ा किए बिना आप शांत रहिए, विचार अपने आप स्थिर होने लगेंगे। अथवा आप कभी दूसरे तीसरे चरण में जाने के लिए जबरदस्ती प्रयास नहीं कीजिए, ना ही किसी के विचारों को सुनकर हतोत्साहित होइए। ध्यान का जो भी रहस्य है वह प्रथम चरण की स्थिरता में ही है, अतः आप केवल स्थिरता का अभ्यास कीजिए। दूसरे तीसरे चरण में आप समयानुसार स्वतः पहुंच जाएंगे। आठवां, इसी तरह रोजाना दिन में 2 बार सुबह शाम ध्यान का अभ्यास कीजिए। ध्यान में किसी भी प्रकार की समस्या के लिए अपने शिक्षक से संपर्क कीजिए। ध्यान सदैव किसी अच्छे शिक्षक के सानिध्य में ही कीजिए जो स्वयं की उच्च स्थिति में हो, जिनके संपर्क में आपको सदैव पॉजिटिविटी मिलती रहे, जो आपके सभी संशयों का नाश कर सके। सदैव ऐसे शिक्षक के सानिध्य में ही ध्यान कीजिए जो मन वचन कर्म से समर्पण चाहता हो। मन से आपको मनुष्य बना दे, वचन से देवता बना दे तथा कर्म से योगी बना दे। अतः सदैव विवेक से निर्णय लीजिए, जिसके पास जो है आपको वही देगा। आप में से किसी भी साधक के मन में इस विषय में कोई संशय अथवा प्रश्न हो तो आप कमेंट करें अथवा वीडियो के अंत में दी गई ईमेल पर मेल करके पूछ सकते हैं। धन्यवाद।